सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को दबाइए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ बच्चों के चलने के बारे में कि बच्चों को चलना कितने महीने से स्टार्ट कर देना चाहिए और बच्चों को चलने के लिए, जल्दी चलने के लिए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे बेबी जल्दी चलने लगे। क्योंकि कुछ चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगी तो आपका बच्चा जो है वो टाइम से चलेगा और उसको चलने में काफ़ी आसानी होगी। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि बच्चे के चलने की सही उम्र क्या होती है। तो आपका बच्चा 8वें महीने के बाद से कभी भी चलना स्टार्ट कर सकता है। जैसे कि मेरी बेटी रिज़ा, उसने 8वें महीने के लास्ट से उसने चलना स्टार्ट कर दिया था। चलने का मतलब ये नहीं है कि बस उसने एकदम दौड़ना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था तो उसमें कई लोगों ने कमेंट्स किया था कि आप झूठ बोल रही हैं। तो मुझे झूठ बोलने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। 8 महीने के लास्ट में मेरी बेटी ने चलना स्टार्ट किया था। उसका ये मतलब है कि उसने 2-4 कदम बढ़ाना स्टार्ट किया था, यानी कि शुरुआत की थी उसने चलने की। तो जो एक नॉर्मल जो एज होती है बच्चे की, अगर 8वें महीने के लास्ट तक आपके बच्चे ने 2-4 कदम बढ़ाना शुरू किया है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अगर आपका बच्चा 9 महीने 10 महीने का हो गया है या 1 साल का हो गया है, 14-15 महीने का हो गया है, उसके बाद भी अगर वो नहीं चल रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपके बच्चे में कोई बहुत ज़्यादा परेशानी है। बस कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखेंगी तो आपका बच्चा भी एकदम टाइम से चलने लगेगा। तो नॉर्मल जो एज होती है वो आप 8वें महीने के बाद से आपका बच्चा कभी भी चलना स्टार्ट कर सकता है। अब बच्चा जब जल्दी चलना स्टार्ट करता है तो वो बच्चे हर चीज़ टाइम से करते हैं, यानी कि मेरी बेटी ने बैठना भी टाइम से स्टार्ट किया था। और बच्चे को जल्दी चलने के लिए, जल्दी बैठने के लिए सबसे जो मेन चीज़ होती है वो होती है बच्चे की नेक होल्ड होना। अगर आपके बेबी की नेक अच्छे से होल्ड होने लगी है, एक जगह उसकी गर्दन रुकने लगी है, तो बच्चे को चलने में भी आसानी होगी, बच्चा बैठने भी आसानी से लगेगा और चलने भी बहुत आसानी से लगेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको बच्चे की मसाज का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। आपको एक दिन में 2 बार तो मसाज करनी ही करनी है बच्चे की। और बच्चे की नेक की मसाज या बच्चे की पीठ की मसाज कैसे की जाए जिससे जल्दी से जल्दी मजबूत हो जाए उसकी पीठ और बच्चे की गर्दन, इस पर मैंने वीडियो बनाया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उसमें पूरी प्लेलिस्ट है, आप वो वीडियो उसमें देख के उसको देख लीजिएगा, उस तरह से बच्चे की मसाज करिएगा। और उसके बाद आती है बच्चे की पैर की मसाज की बात। सबसे पहले बच्चे की गर्दन मजबूत होनी चाहिए और उसके बाद बच्चे की पैरों को बहुत अच्छे से मजबूत होना चाहिए, क्योंकि बच्चे की हड्डियां और बच्चे की मसल्स अगर अच्छे से मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, तो आपका बच्चा बहुत जल्दी चलना स्टार्ट कर देगा। तो बच्चे के पैर की मालिश करने के लिए मैंने उस पर वीडियो अलग से बना रखा है, उसको भी आप प्लेलिस्ट में देख सकती हैं। और उस तरह से अपने बच्चे की मसाज करिए तो उससे बच्चे के पैर बहुत जल्दी मजबूत हो जाएंगे। बच्चे के पैर की मसाज करने के लिए मैंने बताया है कि बच्चे के पैर की मसाज ऊपर से नीचे की ओर, मैं अपनी बेटियों की मसाज मैंने इसी तरह से की है। बच्चे के पैरों को सीधा करके और ऑयल आपको अपने हाथ में लगा लेना है और ऊपर से नीचे की ओर इस तरह से मसाज करनी है। और उसके बाद अपनी हथेली में तेल लगाकर बच्चे के तलवों की, जैसे कि समझ लीजिए ये बच्चे का तलवा है तो और ये आपका हाथ है, तो इस तरह से आपको रब कर करके मसाज ज़रूर करनी चाहिए। इससे जो बच्चे का तलवा होता है वो बहुत जल्दी मजबूत होता है और इससे बच्चे को पैर रखने में, सीधा करने में और चलने में बहुत आसानी होती है। तो इस तरह से बच्चे के पैर की मसाज आप ज़रूर करें। सर्दियों का मौसम चल रहा है, अगर आप अपने बच्चे की मसाज पूरी बॉडी की नहीं कर पा रही हैं, फिर भी आप 2 टाइम बच्चे की सिर्फ़ और सिर्फ पैर की ही मसाज कर सकती हैं। तो बच्चे के पैरों की मसाज आप ज़रूर करें। उसके बाद आप बच्चे की डाइट का ध्यान बहुत ज़्यादा रखें, क्योंकि जब बच्चे की चलने की एज होती है उस टाइम बच्चा ठोस आहार लेना शुरू कर चुका होता है। तो ऐसे टाइम में आपको ये ध्यान देना है कि बच्चे के डाइट में ऐसी चीज़ें शामिल करें जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन हो, कैल्शियम हो, जिससे बच्चे की हड्डियों का विकास बहुत अच्छा होगा और जब हड्डियाँ मजबूत होंगी तो बच्चे को चलने में आसानी होगी। इसके लिए आप बच्चे को दूध तो आप दे ही रही हैं, उसके साथ साथ आप बच्चे को जिसमें ज़्यादा कैल्शियम हो वो चीज़ें दें। आप बच्चे की डाइट में पनीर है, दही है, ये सब चीज़ें शामिल करें। फल में आप बनाना ले सकती हैं, इसको शामिल करें। इसमें बहुत
ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम होता है। आप बच्चे को एग ज़रूर दें, एग बहुत ही अच्छी चीज़ होती है जिसमें प्रोटीन है, कैल्शियम है, मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं। तो इसलिए आप ये सभी चीज़ें ज़रूर दें बच्चे को, इससे बच्चे की मसल्स और बोन दोनों स्ट्रॉन्ग होगी और बच्चे को चलने में बहुत आसानी होगी। उसके बाद जब बच्चा आपका खड़ा होना सीख जाए, पहले बच्चा खड़ा होना सीखेगा, पकड़ के चीज़ों को वो खड़ा होने लगेगा। फिर उसके कुछ दिन बाद बच्चा 1-2 कदम आगे बढ़ाएगा, पकड़ के ही वो सहारा लेके ही 1-2 कदम आगे बढ़ाएगा। जब बच्चा सहारा लेके चलने लगे तो आप अपने घर की सेटिंग को कुछ इस तरह से करिए कि बच्चे को एक के बाद एक चीज़ मिलती जाए, यानी कि ऐसा ना हो कि जैसे कि बेड पकड़ के बच्चा खड़ा हुआ है, कॉर्नर तक वो पहुँच गया, उसके बाद उसको पकड़ने के लिए कुछ नहीं, तो फिर बच्चा वहीं बैठ जाएगा। तो इस तरह से आप सेटिंग करिए कि बच्चे को चलने में आसानी हो, और जब वो 2, 4, 10 दिन में जब वो पकड़ के चलने लगे अच्छे से, फिर उसके बाद आप बच्चे को एक जगह पे खड़ा कर दीजिए जहाँ पे उसको सहारा लेने के लिए कुछ ना हो। बच्चे के थोड़ी दूर पे आप टॉयज़ रखिए और खुद भी खड़ी होइए और थोड़ी दूर पे ले जाके बच्चे को खड़ा कर दीजिए। सेम यही चीज़ मैंने अपने बेटियों के साथ किया है और इससे वो 2-4 दिन में ही बिना सहारे के भी चलना सीख गई थीं। बस आपको थोड़ा-सा पेशेंस रखना होगा, थोड़ी-सी हिम्मत भी रखनी होगी, क्योंकि ऐसा होता है कि बच्चों की जब हम दूर खड़ा करते हैं तो कुछ बच्चे रोने लगते हैं, वो आपके पास नहीं आते हैं, वहीं बैठ जाते हैं, रोना स्टार्ट कर देते हैं, या 1-2 कदम चलने के बाद वो गिर जाते हैं। तो ऐसे में आपको दौड़कर बच्चे के पास नहीं जाना है, आपको वहीं से बच्चे को मोटिवेट करना है, बुलाना है, तो बच्चा फिर से खड़ा होगा, कोशिश करेगा और धीरे-धीरे आगे बढ़ेगा। अगर वो गिरता है तो उसको चोट नहीं आएगी, क्योंकि बच्चों की हाइट बहुत कम होती है, तो उससे बच्चे को इतनी चोट नहीं आएगी। तो जब आप 2-4 दिन इस तरह से करती रहेंगी, तो आप खुद देखेंगी कि आपका बच्चा, कोई ज़रूरी नहीं कि पहले ही बार में आपके बच्चे ने 1-2 कदम आगे बढ़ा दिया बिना सहारे के, कोई ज़रूरी नहीं। हो सकता है बच्चा वहीं एक जगह खड़े होके रोना स्टार्ट कर दे, या वहीं पे ही वो बैठ जाए, ऐसा भी कर सकता है। लेकिन आपको लगातार ये चीज़ दोहरानी है कई दिन तक, तो आप 2-4 दिन बाद खुद देखेंगी कि बच्चे ने 1-2 कदम बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है बिना किसी सहारे के। और फिर 2 से 4 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर आपका बच्चा धीरे-धीरे बिना किसी सहारे के भी चलना सीख जाएगा। तो ये सभी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मैटर करती हैं, ये छोटी-छोटी बातें हैं, लेकिन इसको आप ध्यान में रखेंगी, बच्चे की डाइट को ध्यान में रखेंगी, बच्चे की मसाज को ध्यान में रखेंगी, और जब बच्चा सहारा लेके चलने लगे तो उसके आगे क्या प्रोसेस करना है इसको भी ध्यान में रखेंगी, तो आपका बच्चा बहुत ही आसानी से जल्दी-जल्दी पैर-पैर चलना सीख जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें।